खजाना नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रोमांच व खतरों से भरे बहादुरी के सफर की छवियां बनने लगती है। खजाने की खोज कर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आज तक ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन आज भी बहुत से लोग और कंपनियां ऐसे खजानों की खोज में लगी हुई है, जिसके मिलने के बाद वो रातों रात एक बिलियनियर ना सही, लेकिन मिलियनियर तो बन ही सकते हैं। यह काम सुनने में जितना रोमांचक लगता है, इससे जुड़े खतरे हमारी कल्पना से भी परे हैं। खजाने की खोज पर जाने वाले बहादुर लोगों में से ज्यादातर को पता होता है कि वो जिस नई जगह पर खोज करने के लिए जा रहे हैं, वहां से शायद ही सभी जिंदा लौटकर वापस आए, फिर भी वे लोग इस काम को अंजाम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे ऐसे ही कुछ बहादुरी और खतरों से भरे मिशंस की, जिनमें जाने के बाद बहुत से लोगों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन बहुत से लोग अमीर भी बन गए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारी इस वीडियो में नंबर 1 पर है काहुएगा दर्रे का खजाना, जिसके पीछे जुड़े किस्से और कहानियां बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ कुछ फनी भी है। यह बात शुरू होती है आज से लगभग 150 साल पहले 1864 से, जब मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने खजाने को सैन फ्रांसिस्को भेजने के लिए अपने कुछ सैनिकों को इसके साथ भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उसने अपने बहुत ही कम यानी कि 4 ही सैनिक इसके साथ भेजे, जिनमें से एक की मौत तो थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद एक रहस्यमय तरीके से हो गई, और पीछे बचे 3 सैनिकों ने अपनी समझदारी दिखाकर खजाने को वहीं कहीं जमीन में गाड़ने के बारे में सोचा। लेकिन वे सैनिक यह चेक करना भूल गए कि कहीं कोई उन्हें खजाना गाड़ते हुए देख तो नहीं रहा। इतनी देर से वे लोग क्या कर रहे थे, यह सारा का सारा कारनामा वहीं के किसी डिएगो मोरेना नाम के स्थानीय युवक ने चुपके से देख लिया। और फिर होना क्या था, सैनिकों के जाते ही उस भाई साहब ने खजाने को वहां से निकाला और पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उसे गाड़ आया, और वापस आकर उसने यह सारा का सारा किस्सा अपने एक बेहद करीबी दोस्त को बताया। उसके दोस्त ने डिएगो की सारी बात सुन समझकर अकेले ही सारा खजाना हड़पने के चक्कर में अपने दोस्त को कुछ खिला पिलाकर उसकी हत्या कर दी, और अपने गांव में यह बात बताई कि उसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई है। और खुद डिएगो का अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद वह डिएगो द्वारा बताई गई पहाड़ी के ऊपर जाकर खजाने की खोज में यहाँ वहाँ खोदने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहाँ कोई खजाना नहीं मिला। शायद उसने जल्दबाजी में अपने दोस्त की हत्या तो कर दी थी, लेकिन उससे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पूछना भूल गया। जब उसे कई दिनों तक वहां तलाश करने के बाद भी खजाना नहीं मिला, तो उसने पूरी घटना के बारे में अपने कुछ दूसरे दोस्तों को भी बताया। तो फिर उन सब ने मिलकर खजाना खोजने के लिए पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। कई दिनों तक उन सबको वहां खोजबीन करने के बाद खजाना तो नहीं मिला, लेकिन पहाड़ी पर खजाना होने की बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। अब डिएगो के दोस्त को समझ में आ गया था कि उसने डिएगो की हत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी भला है, हद से ज्यादा लालची होना आदमी को अक्ल से अंधा कर सकता है। ऐसा ही कुछ इस बेचारे के साथ भी हो गया, और फिर उस पहाड़ी पर बहुत से लोगों ने खजाने को खोजने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन किसी को भी वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इस घटना के 20-21 साल बाद 1885 में बास्ट शेपर्ड नामक एक स्पेनिश व्यक्ति इस खजाने को खोजने में सफल रहा। और फिर होना क्या था, उसने सारा का सारा खजाना अपनी एक नाव में रखा और अटलांटिक महासागर के रास्ते चल दिया स्पेन की ओर। लेकिन बदकिस्मती से उसकी छोटी नाव अटलांटिक महासागर की विशाल लहरों का सामना नहीं कर सकी, और उसके साथ ही खजाना और खुद शेपर्ड महोदय डूबकर विशाल समुद्र में ही कहीं गायब हो गए। फिर यह खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। द लॉस्ट डचमैन माइन। द लॉस्ट डचमैन माइन एक सोने की खान है, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम की सुपरस्टिशन नामक पहाड़ी में स्थित है। इसके खजाने की खोज से जुड़े किस्से एडवेंचर से भरपूर होने के साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक भी है। यह विश्व इतिहास में शायद अब तक का एकमात्र ऐसा खजाना है, जिसकी खोज के चक्कर में जाने वाले लोग यहाँ जिंदा गए तो सही, लेकिन कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाए। इन लोगों के जिंदा ना बच पाने के पीछे दरअसल पूरा माजरा यह है कि इस खान के चारों ओर अपाचे नाम की एक बेहद ही खतरनाक जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह जनजाति कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि अपाचे 64 फाइटर प्लेन का नाम इसी जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। यह जनजाति यहाँ की मूल निवासी होने के साथ साथ इस खान के सारे सोने को अपने किसी स्थानीय देवता का मानती है, और इन लोगों की मान्यता है कि इनके भगवान इस सोने में से थोड़ा सा हिस्सा भी किसी को नहीं देना चाहते। इस जनजाति के लोगों ने खजाने की रक्षा के चक्कर में अब तक कई सेनाओं के साथ साथ बहुत से ट्रेजर हंटरों को भी मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन किसी को भी यहाँ से सोना ले जाने नहीं दिया।
इस खजाने की खोज के लिए अब तक बहुत से बहादुर खोजकर्ताओं ने अपने खोज अभियान चलाए। उनमें से एक ऐसा ही चर्चित अभियान चलाया स्पेन के रहने वाले फ्रांसिस्को वास डी कोरोनाडो व उसके साथियों ने। जब यह खोज यात्रा शुरू हुई तब यूरोप के अधिकांश साहसी लोग नई दुनिया की खोज में समुद्री मार्गों के रास्ते अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। उन साहसी लोगों में से ही एक थे वास्को डी कोरोनाडो व उसके साथी, जो अपने पानी के जहाज में बैठकर अटलांटिक महासागर की एक लंबी यात्रा कर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्र में जा पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग मौसम में आने वाले बदलाव के कारण बीमार पड़ गए और जल्द ही कई लोगों की मौत अपनी बीमारी के चलते हो गई और बाकी के बचे हुए चंद लोगों के लिए यह क्षेत्र बिल्कुल नया व अनजान था, जिससे जुड़े खतरों से यह सब अब तक अपरिचित थे। शुरुआत में इन सब के लिए सबसे बड़ी समस्या थी जंगल और उसके खतरनाक जंगली जानवर, जिनसे लगातार कई दिनों तक बचे रहने के साथ साथ खाने की कमी से अब ज्यादातर लोग कमजोर होने लगे थे। खाने की कमी के चलते इन लोगों ने कई जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाया, तो वही बदकिस्मती से कई लोग खुद इन जंगली जानवरों का शिकार बन गए। जब बचे कुचे लोग सुपरस्टिशन पहाड़ी में स्थित डचमैन गोल्ड माइन के पास पहुंचे, तो इन लोगों को अपाचे नाम की बेहद खूंखार जनजाति के लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनसे बच निकलना किसी के बस में नहीं था और बदकिस्मती से यह खजाना सबकी मौत का जिम्मेदार बन गया। और फिर इस घटना के कई सालों बाद 1845 में डॉन मिगुएल पेराल्टा नाम का एक व्यक्ति सोने की खोज में सब मुश्किलों का सामना कर यहाँ पहुँचने में सफल रहा और खुशनसीबी से उसके हाथ कुछ सोना भी लग गया, जिसे उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका यह लक उसके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिका और पेराल्टा अपाचे जनजाति के लोगों के हथे चढ़ गया, जिन्होंने उससे सारा का सारा सोना लेकर इसी खान में ही बिखेर दिया और पेराल्टा की बलि अपने देवता को चढ़ा दी। जिसके बाद इस जनजाति ने इस खान का दरवाजा नष्ट कर दिया ताकि कोई दोबारा सोने के इतना करीब ना पहुंच सके। फिर 21वीं शताब्दी में डेनवर निवासी जेस केपेन ने गोल्ड माइन की खोज में अपना अभियान छेड़ा, जो इस क्षेत्र की खतरनाक परिस्थितियों को सहन करने में असफल रहा। जेस केपेन का शव अपनी यात्रा के 3 साल बाद 2012 में इसी पहाड़ी क्षेत्र में मिला। केपेन की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, यह हमारे लिए बता पाना काफी मुश्किल है। श्रीविजया साम्राज्य का बेशकीमती खजाना। हमारे देश भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में कई देश आते हैं, जिनमें से एक देश इंडोनेशिया भी है, जो कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया में 7वीं से 13वीं सदी के दौरान श्रीविजया नाम का एक महान साम्राज्य फला और फूला। यह साम्राज्य कला संस्कृति से समृद्ध होने के साथ ही काफी ज्यादा धनवान भी था। इस साम्राज्य की राजधानी में 20,000 से ज्यादा सैनिक और सैनिकों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इस साम्राज्य के विशाल महासागर में स्थित होने के कारण इसमें निवास करने वाले कई लोगों के घर भी नावों में ही बने हुए थे। कालांतर में जब हिंद महासागर का जल स्तर बढ़ा तो इस साम्राज्य की राजधानी महासागर के पानी में जलमग्न हो गई और अपनी अपार धन संपदा के साथ ही सभी लोग पानी में समा गए। अब तक श्रीविजया साम्राज्य और इसके कीमती खजाने को बहुत से लोग मिथक तो बहुत से लोग इसे सच मानते आ रहे थे। इस साम्राज्य के खोए हुए खजाने की खोज करने के लिए भारत समेत कई अन्य देशों ने भी अपने अपने खोज अभियान चलाए, लेकिन इनमें से कोई भी इसे खोज पाने में सफल नहीं हो पाया। ऐसा ही एक खोज अभियान इंडोनेशिया के मछुआरों के द्वारा पलेमाबाग के पास मगरमच्छों से भरी हुई मुसी नदी के क्षेत्र में चलाया गया। इन मछुआरों के 5 साल तक काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एक दिन किस्मत इन पर मेहरबान हुई और इन्हें मुसी नदी क्षेत्र में एक टापू पर पत्थरों से बने हुए दरवाजे की तरह कुछ दिखाई दिया, जिसके ऊपर काफी सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। इन सब ने काफी मशक्कत के बाद उस दरवाजे को खोल तो लिया, पर अंदर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब ये सब मछुआरे एक एक कर इस गुफानुमा कमरे के अंदर जाने लगे, जिसे श्रीविजय साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था। जब यह सभी मछुआरे कमरे के अंदर घुस गए तो आगे का नजारा देखकर सब हक्के बक्के रह गए। उनके सामने थे बेशकीमती हीरे ज्वरातों व सोने से बनी अंगूठियों से भरे हुए बर्तन, जिन्हें देखकर इन सब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। श्रीविजय साम्राज्य के खजाने में कई सोने की बौद्ध मूर्तियां, बौद्ध भिक्षुओं की सोने से बनी हुई घंटियां और बहुत से सोने चांदी से बने बर्तन भी मिले हैं। आज के दिन इस खजाने की कीमत अरबों रुपए में है। इस खोज के बाद इस टापू को सोने का टापू नाम दे दिया गया। इस अपार धन संपदा के मिलने के बाद अब इतिहास के इस सच से पर्दा उठ गया है कि श्रीविजय साम्राज्य और इसकी समृद्धि कोई मिथक बात नहीं थी। अगर आप सबको आज के यह किस्से पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल अनसुने किस्सों की दुनिया को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों के